महंगाई का ब्रेक फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजे लेकर के आते हैं हम हॉट टॉपिक दिन भर का। और महंगाई आज के टाइम में ऐसी है जिसने सबकी जेब पर डाका डाला हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो ग्रस्त हैं इस बढ़ती महंगाई से। क्या है इस महंगाई का सॉल्यूशन और महंगाई का ब्रेक कैसे फेल हुआ है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। और इस समय देश में दरअसल महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता को टमाटर सस्ते होने से राहत मिलती है, दूसरी सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। महंगाई की वजह से थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। मार्केट सब्जियां खरीदने जाते हैं तो लोग दाम पूछकर ही आगे बढ़ जाते हैं। आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। ऐसे में खरीदार तो परेशान है ही, लेकिन अब दुकानदार भी त्रस्त होते नजर आ रहे हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ जाते हैं। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले महंगे हो जाते हैं। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। महंगाई से आम जनता परेशान है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई का ब्रेक फेल हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कब मिलेगी जनता को महंगाई से राहत, और आखिर क्यों लोगों की थाली से गायब हो रही है हरी सब्जियां। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम जनता पर महंगाई की मार, आसमान छू रही हरी सब्जियों के दाम। महंगाई से आम जनता परेशान। देश में आम जनता को महंगाई की मार ने कई दिनों से परेशान कर रखा है। टमाटर से लेकर अदरक और हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां और टमाटर मानो गायब होने लगा। हालांकि 5 अगस्त के बाद से सब्जियां, खासकर टमाटर के दामों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी भी सब्जियां आम लोगों के थाली से दूर ही है। प्याज चल रहा महंगा, शकरवाद चल रहा, बीन चल रहा 300, लोबिया चल रहा 300, गोभी चल रहा 400, 500 चल रहा। अब क्या चलेगा? बारिश होने से सब जगह टमाटर खराब हो गया है। समस्या ये है, हिमाचल का खराब हो गया, बंगलों में खराब हो गया, टमाटर पीछे से पौध भी खराब हो गई। अपने आप सही हो जाएगा, 3 महीने बाद अपने आप टमाटर सस्ता हो जाएगा। देखिए, बच्चे जब मांगते हैं तो लेना ही पड़ता है ना। बच्चों को तो नहीं हम लोग मना कर सकते, तो थोड़ा कम ले लेते थे, पर हाँ लेना तो था ही, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है घर चलाने के लिए, तो थोड़ा कम ले लेते थे। भारतीय पकवानों का जायका मसलों पर निर्भर करता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से टमाटर की बेतहाशा कीमतों ने खुदरा महंगाई में आग लगा दी है। हालांकि लोगों की जेब खाली करने में अकेले टमाटर ही दोषी नहीं है। सब्जियों में पड़ने वाले मसाले भी अब किचन का बजट बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही मसालों की बात करें तो लहसुन, अदरक, धनिया के साथ ही काली मिर्च के रेट भी आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। एकाएक दाम में भारी बढ़ोतरी के कारण खुदरा दुकानदार को काफी परेशानी हो रही है। महंगाई पर जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हल्ला बोल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है। साथ ही ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द ही उसे महंगाई की मार से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महंगाई का वो फेल हो चुका है, और ऐसे में कई सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है कि आखिर आम जनता पर महंगाई की मार का ये जो बोझ है ये कब तक रहने वाला है। क्योंकि लगातार एक तरफ तो देखिए बेरोजगारी की समस्या ऐसी है, दूसरी तरफ आमदनी के नाम पर 0/0 है। और ऐसे में जब चीज़ों की कीमतें आसमान को छूती हैं, दाम आसमान को छूते हैं, तो जाहिर सी बात है खासतौर पर सब्जियों के दाम हो, खाने पीने के सामानों की हम बात करें, दालों की बात करें, तो लगातार जब रसोई का बजट बिगड़ता है तो पूरे बजट पर असर पड़ता है। क्योंकि महंगाई अब आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो चुकी है। महंगाई का ब्रेक फेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब महंगाई पर ब्रेक कैसे लगेगा ये फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक तो नामुमकिन साबित हो रहा है। इसलिए ब्रेक फेल कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि जुलाई में खुदरा महंगाई दर ने 15 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा। खुदरा महंगाई दर जो थी वो 7.44% पर पहुंच गई है। पिछले साल ही जुलाई के महीने में 6.71% रही थी। अप्रैल 2022 में सबसे हाई 7.79% पर थी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से सब्जियां जो है वो भाव खा रही हैं। अब मसालों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, और महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जनता जो है वो पूछ रही है कि
कि आखिर इस महंगाई से राहत कब हमें मिलेगी, आखिर हमारी जेब पर जो डाका पड़ रहा है इससे निजात हमें कब मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर, अदरक जैसी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि आदमी उन्हें तक अपनी सब्जी में शामिल करने में 10 बार उसे सोचना पड़ रहा है। एक चीज के दाम घटते हैं तो दूसरी चीज के दाम आसमान छूने लग जाते हैं। तो महंगाई का ब्रेक फेल कैसा हुआ है, ऐसे में हमारे आज के कई सवाल हैं इस बढ़ती महंगाई को लेकर। सवाल जो है सबसे पहले वो यही है जनता की तरफ से कि आखिर कब मिलेगी जनता को महंगाई से राहत। तो आज का ये बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इस सवाल के जवाब के इंतजार में है कि उसे राहत कैसे मिलेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आखिर इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, क्या वजह है, किस वजह से महंगाई बढ़ती है, क्या महंगाई पर लगाम लग सकती है, या फिर अगर लग सकती है तो क्यों सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में न्यूज इंडिया ने आज इस मुद्दे को छुआ है। और लगातार ऐसे जब भी जनता से जुड़े कोई मुद्दे होते हैं न्यूज इंडिया उनको उठाता है, बारीकी से बात रखता है। आपके भी मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया के जरिए वो सवाल भेज सकते हैं। आपके सवाल को भी हम अपनी इस डिबेट के जरिए पूछने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के पैनल से। तो आइए सबसे पहले मेहमानों का बड़ा पैनल जो जुड़ चुका है उन सभी का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त खेमचंद शर्मा साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपका स्वागत है। साथ ही साथ जगदीश शर्मा साहब जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। अश्विनी राणा साहब जो कि वित्त मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मनोज मनोहर एडिटर है इकोनॉमी इंडिया के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, मैं आप ही से सवाल लेना चाहूंगी, उसके बाद में धीरे धीरे अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अब जनता जो है वो ये कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, कुछ तो करो सरकार। पहला रिएक्शन इस बढ़ती महंगाई को लेकर। देखिए, जनता का हक है सवाल पूछना और जनता ने सवाल पूछे। और पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये वायदा भी किया था कि मैं जल्द टमाटर के जो रेट है उनको सस्ता कर दूंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निर्मला जी को, पार्लियामेंट में बोला विद इन अ वीक टमाटर के रेट पूरे देश में सस्ते हो गए। आज आप 50 रुपए किलो में टमाटर ले सकते हो। मैं खुद 2-3 दिन पहले 60 रुपए किलो में बहुत बढ़िया क्वालिटी के टमाटर लेके आया। आज रेट और गिर गए। यही थोक के बाद वही 30 वित्त रुपए मंत्री है किलो ना आ गए। जिनका एक बयान भी खूब वायरल हुआ था कि मैं तो ये नहीं खाती, अगर बढ़ रहे नाम तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो आप वर्षों पुरानी बात कर रहे हैं, मैं ताज़ा बात कर रहा हूँ। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि क्योंकि हम सब देख रहे हैं किस तरीके से जहाँ टमाटर होते हैं वहाँ पे बारिश की मार पड़ रही है, नेचर की मार पड़ रही है, तो उसकी वजह से फसल खराब हुई है। लेकिन नेपाल से टमाटर मंगाया गया है, देश में भी जो साउथ से टमाटर आता है उसको दिल्ली में उपलब्ध कराया गया है, एनसीआर में उपलब्ध कराया गया है। तो अब टमाटर की महंगाई है नहीं। यहाँ बात खाली टमाटर पे डिबेट नहीं है, हाँ, ओवरऑल महंगाई पर। टमाटर लाल दिख रहा है तो लाल टमाटर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो इसलिए हमने टमाटर से शुरुआत किया। जो बाकी महंगाई है, आप भारत को कंपेयर करिए विश्व की दूसरी इकोनॉमी से। विश्व की जो दूसरी इकोनॉमी में महंगाई होती थी 0.5%, 1%, और वहाँ की जो इकोनॉमी की वृद्धि दर है वो होती थी 4%, 5%, 7%, 8%, 10%। हमारे भारत में क्या था, हमारे भारत में जो महंगाई है वो 10 के आसपास हुआ करती थी, और हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी की वृद्धि दर है वो 4-5-6% के आसपास हुआ करती है। मतलब हमेशा अगस्त का ये महीना चल रहा है। मैं पिछले महीने जुलाई की एक रिपोर्ट आपको बता देती हूँ। पिछले महीने जुलाई की ज्यादा पीछे भी नहीं जाती हूँ खेमचंद शर्मा जी, जुलाई में ही खुदरा महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। नहीं, मैं उसी को लॉजिकल आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी की वृद्धि दर है आज ज्यादा है, महंगाई की वृद्धि दर कम है, जो कभी नहीं होता था आज पूरे विश्व में। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते। अगर यहाँ पे एसी चल रहा है तो सबको ठंड लगेगी, अगर यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है सबको गर्मी लगेगी। वैसे अगर विश्व में कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट सब पे आता है, हम पे भी आता है, हमारे पड़ोसियों पे आता है। हमारे पड़ोसी तो दिवालिया हो गए और हम आज भी अच्छी पोजीशन में है। इसका मतलब हमारा देश अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। यूरोप जहाँ पे 10 से 15% महंगाई, 1% आधा परसेंट महंगाई हुआ करती थी, आप वहाँ पे 5-7 साल के बाद भी जा रहे हैं तो आपको कोई भी आइटम का रेट वहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं मिलता था। आज 15% महंगाई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पूरे विश्व में हाहाकार है, वहाँ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मैनेजमेंट की वजह से, लीडरशिप की वजह से आज भारत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम महंगाई को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। पूरे देश में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है,
है। आज आप टमाटर भी 50 रुपए किलो ले सकते हैं, जैसे कि बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं। फिर क्यों इतना हो अल्लाह महंगाई को लेकर के? देखिए निधा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके न्यूज चैनल एक सच्चाई बात सामने रखी, जबकि ऐसा होता नहीं, आजकल चैनल दिखाते नहीं है, वो भी महंगाई पर सरकार के खिलाफ आप बात करिए। आपको बधाई देता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई। नंबर 2, हमारे खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे कि 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, अडानी के गोदाम से डायरेक्ट आते होंगे तो मिलते होंगे, सारा माल अडानी इकट्ठा कर रहा है, के कर चाहे कोई भी हो। कहना मैं बीच में, खेमचंद शर्मा जी आप मेरे बीच में ना बोले, मैं नहीं बोला था, थोड़ा भाई आपने बोला, देश ने सुना, ये बड़ा चैनल है, देश सुन रहा है, सुन लीजिए। कहना कि सरकार ये हिंदू मुसलमान को छोड़कर देश की समस्याओं पर बात करती है, महंगाई पर बात करती है। एक खेमचंद शर्मा जी नहीं, छोटे से बड़े नेता एक बात जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 200 रुपए किलो है, हमारे यहाँ 100 रुपए। पाकिस्तान को क्या क्या आपने वोट मांगा था? आपने तो कहा था कांग्रेस को बाहर करो, 35 रुपए 50 रुपए डीजल पेट्रोल करेंगे, महंगाई आदि कर देंगे। ये आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। जनता बेचारी भोली भाली बहकाई में आ गई है। कहना कि जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जनता अब आपको सबक सिखाएगी, क्योंकि हालात देश के बहुत खराब हैं। 1000 रुपए से कम सब्जी नहीं आती। अब चले जाइए, अगर 3 दिन की सब्जी लानी तो 1000-1500 रुपए जेब में चाहिए। एक समय था 200-250 रुपए थैला भर के सब्जी आती थी। हालात बच्चे बच्चों दाल, किसी भी चीज में महंगाई 3 गुना हो गया है। जीएसटी मार गई है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था जब सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। आज किस चीज पे टैक्स नहीं है? खाने पे, सोने पे, नहाने पे, धोने पे। सब्जी की तो बात दूसरे, सभी पे टैक्स लगा दिया उन्होंने। कहना कि मैं समझता हूं देश को कहां ले जा रहे हैं। भाई देश से जो अपने वादे करे थे आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप तो हिंदू मुसलमान आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों पे गुमराह करते हैं। देश समझ रहा है देश को महंगाई से निजात कब मिलेगी। खेमचंद जी शर्मा जी आप अपने नेताओं से पूछकर चैनल में बताएं, देश जानना चाहता है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, जल्दी से निजात कैसे मिलेगी? का नाम लिया ना, हिंदू मुसलमान का नाम लिया, मैंने आपने आंकड़े दूसरी रखे, कंट्री, आपने मैंने दूसरी बताया कंट्री में, कि अगर आज दूसरी गली कंट्री में में तो हालात 50 खराब रुपए है। किलो, 40 आप रुपए कहते किलो हैं आपको दूसरी टमाटर मिल कंट्री का आपने सकता जिक्र है। करा तो मुझे एक हफ्ते में और आप ही नहीं जो कहते हैं। निर्मला जी ने आप तो पार्लियामेंट में छोटे कहा से वो बड़ा करके नेता से दिखाया। प्रधानमंत्री से और जो मंत्री, दूसरी कंट्री मर रही आप है, बात हम करें, फिर आज भी जिंदा पाकिस्तान की है। अरे बात जिंदा आपने है की तो है, हमने देश हिंदू बनाया था, मुसलमान जिंदा की हो। बात आप आपने तो की देश है, को खत्म कर रहे अपीलमेंट की हैं। बात आपने आपकी की है। कही बात को मैं इसका कर रहा मतलब आपका हूँ। मुद्दा खेमचंद जी कमजोर है। ऐसे बात नहीं आपके चलेगी। आप बताइए 50 रुपए किलो टमाटर कहाँ मिल रहे हैं? मैं और आप दोनों चलते हैं, बताइए कहाँ 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं? आप इतने बड़े चैनल पर झूठ बोलते हैं, इस झूठ का विरोध कर रहे हैं। हमें विरोध करना होगा, आईना दिखाना होगा आपको। झूठ से देश नहीं चलेगा। खेमचंद शर्मा जी झूठ बोलना बंद करो, जनता के वादों पर बात करो। जनता परेशान है, जनता को छल कपट धोखा ठगी से आप सरकार में आ गए, फिर तीसरी बार मांग रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया कि जनता आपको वोट देगी? आप ये बताइए जनता को क्यों वोट देगी? आपने नौकरी दी, महंगाई कम करी, किसान ठीक करा, महिला सुरक्षा से एक मुद्दा तो बताइए कि जनता को क्यों वोट दे? आप हिंदू मुसलमान के जनता को वोट देगी? आप तो ये ठीक करे दिग्विजय सिंह, अब आप मध्य प्रदेश में लड़ाना चाह रहे हैं। शर्म करो और आपको शर्म आनी चाहिए। हम आपसे नहीं लड़ सकते, झूठों से बिल्कुल नहीं लड़ सकते। झूठ बोलो, जोर की बोलो, जितना बोल सकते हो। देश समझ रहा है, देश समझ रहा है। बताइए 50 रुपए किलो टमाटर कहाँ है मुझे बताइए। टीवी पर बैठ के कहते हैं आसान बात है। ठीक है सर, ठीक है। और भी मेहमान भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। और भी मेहमान है, उनका एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। और उससे पहले मैं चाहूंगी कि कुछ सब्जियों के दाम मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो कंडीशन है वो क्या है। अगर मैं नॉर्मल सी चीज जो आलू के साथ बहुत हर किचन में आपको मिलेगी, बीन्स की बात करते हैं, तो सबको पसंद भी होती है। बीन्स की कीमत 110 से 120 रुपए किलो आज सब्जी मार्केट में मिल रही है। और अगर बीन्स के बाद में बात करूं गोभी की, तो 100 से 120 रुपए किलो आज गोभी की कीमत है। इसके बाद में बात करूं भिंडी की, 50 से 60 रुपए किलो सब्जी मंडी में मिल रही है। भिंडी के बाद बैगन पे आ जाइए आप, 50 से 60 रुपए किलो यहाँ पर मिल रही है। अब टमाटर भी आप सुन लीजिए, वो टमाटर हाँ थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन 50 रुपए किलो अभी भी नहीं मिल रहा। और टमाटर अभी भी 80 रुपए, नहीं एक मिनट 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक की टमाटर की अभी भी कीमत है। शिमला मिर्च 80 से 100 रुपए किलो। अदरक जैसी चीज जिसे जरा से चाय में भी अगर डाल के पीना चाहे आदमी तो नहीं पी सकता, क्योंकि 250 से 300 रुपए किलो अदरक जैसी चीज की कीमत आसमान के दाम जो है वो उसके छू रहे हैं। अब दरअसल और भी मेहमान हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं, उनके पास हम चलते हैं। यहाँ पर मनोहर मनोज जी, आप एडिटर हैं इकोनॉमी इंडिया के। आपने अभी तक इस तरीके से, क्योंकि जब देखिए इकोनॉमी का जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च भी की होगी, आपने देखा भी होगा कि जब जब ऐसे महंगाई बढ़ती है और जनता की जेब पर इसकी मार पड़ती है, तो इकोनॉमी में अगर हम देखें तो हम कितने वीक हो जाते हैं। सर अब मैं चाहूंगी आप अपना जरा ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, शायद म्यूट है आपके मोबाइल में।
जी हाँ हेलो, आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो एक सर्वकालीन मुद्दा है। किसी की भी सरकार हो और कोई भी समय हो, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये बारहों मासी मुद्दे हैं। आज जो आपने महंगाई का मुद्दा जो तय किया है, जाहिर है कि जो महंगाई की जो दर आई है, मुद्रास्फीति की दर आई है, जो बीच में नियंत्रित हुई थी, वह फिर से बढ़ने लगी। वह 6.5 से 7% तक आ चुकी है, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया। इसका तीसरा मुद्दा ये है कि महंगाई भी एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है और इसका एक तरीका बताया गया कि 4 से 5% तक होना चाहिए। जैसा कि ग्रोथ रेट यदि 7 से 8% है और 4 से 5% है, तो रियल ग्रोथ रेट करीब 2 से 3% होगा, जनता को राहत मिलती। लेकिन अभी की जो महंगाई है वो एक आइटम स्पेसिफिक है और सरकारों का रोल बरसात पर काबू नहीं है, प्रोडक्शन पर कंट्रोल नहीं है। सरकारों का रोल दो है कि डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को हमेशा बैलेंस करना। यदि घरेलू सप्लाई कम है तो विदेशी इंपोर्ट को छूट देना। अगर घरेलू महंगाई अगर ज्यादा है तो घरेलू एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करना और इंपोर्ट को अलाउ करना। तो ऐसे में जो अभी आपने सब्जियों के दाम बताए, टमाटर की तो रेट तो 200 रुपए किलो तक गई, उसकी तुलना में अभी आप बता रही हैं 80 रुपए किलो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जो लिस्ट बताया सब्जियों का, उसमें आपने तोरी और लौकी का अगर आपने लिस्ट बताते आप, तो उसकी कीमत 10 से 20 रुपए किलो है। तो देखिए, हम लोग महंगाई पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन जब अंडर प्राइस और औने पौने दाम में बिकता है, हम उस पर चर्चा नहीं करते जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा होता है। अगर मौजूदा मोदी सरकार की महंगाई की बात करें तो जमीनी तौर पे 3-4 चीजों के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं। उसमें एक अरहर का दाल है जो आपने नहीं बताया, 170-180 रुपए किलो जा चुका है और घटने के बाद भी अभी 150-160 है। तो उसमें एक तरह से आग लगी है। दूसरा, कुछ दिन पहले सरसों तेल की कीमतें 200 रुपए किलो गई थी, तो चलिए उसका एक डिमांड और सप्लाई बेहतर किया गया और अब मार्केट में 140 रुपए तक आ गया है। लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके दाम तो बेतहाशा बढ़े, जैसे जीरे की कीमत तो 400 रुपए किलो होता था, अब मार्केट में वो 700 से 800 रुपए किलो जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई जो है ना, आइटम स्पेसिफिक चीज है। बिल्कुल ऐसे तो सर एक चीज गिनाएंगे। अरहर की दाल का जिक्र किया, आटे का कर ले, दूध, चावल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, सभी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। फूड ग्रेन आइटम है जैसे कि आटा और चावल, उसकी भी कीमतें पिछले 1 साल में बढ़ी है, इसमें नो डाउट। और उसकी जो मुद्रास्फीति दर है उसको बढ़ाने में उसका रोल रहा है। अब पहले पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा रोल होता था, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रित है, लेकिन एलपीजी की वजह से पूरा देश में आज भी असंतोष कायम है। ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी राणा साहब वित्त मामलों के जानकार हैं जी, हम इसको इस बात का आकलन ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। अश्विनी राणा साहब वित्त मामलों के जानकार हैं आप, क्या लग रहा है आपको किस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात ये, जो ब्रेक फेल हो चुका है वो ब्रेक सही कैसे लगेगा? देखिए, हम ये जो ब्रेक फेल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ब्रेक फेल है। और मनोहर जी भी जिस प्रकार कह रहे थे वैसा ही है। महंगाई होने का कारण क्या होता है? महंगाई निर्भर करती है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, सप्लाई की चेन नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो बाढ़ है, बारिश है और इस सारी चीज़ों के कारण जो फसलों का बर्बादी होती है, खराब होता है। और ये जून जुलाई में जो ट्रेंड है ये महंगाई का, खाने की चीज़ों का, फलों का, सब्जियों का, ये मतलब पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। लेकिन कई बार जो है कि वो एक कंट्रोल में रहता है, लेकिन इस बार जो आपदा है वो बहुत ज़्यादा रही। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत हम इतना बड़ा वो करें ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार को निश्चित रूप से सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, वो और पहले हो जाने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी रोक लग सकती थी, क्योंकि जो आकलन है महंगाई का वो 2 महीने पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है उसमें भी आ जाता है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन इस बार ये जो सडनली एकदम से मौसम का परिवर्तन और बाढ़, उसके कारण से ये सारा हुआ। लेकिन अगर आप पीछे देखें, हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि अभी आप देखें 2013 में जो महंगाई की दर थी नवंबर 2013 में, वो 12% से ज्यादा थी। उसके बाद वो घटती आ गई। 19 में 3.73 हो गई थी। जब कम होती है तब कोई चर्चा नहीं करता। उसके बाद कोविड आया, फिर वो बढ़नी शुरू हुई। लेकिन रिजर्व बैंक और सरकार के प्रयासों के कारण जो है उसको उसमें कंट्रोल किया गया। लेकिन उसमें और जो प्रयास होने चाहिए वो है पेट्रोलियम
प्रोडक्ट्स के ऊपर। सरकारें बोलती हैं, पार्टियां बोलती हैं, लेकिन वो उसको एक्शन में नहीं आती। अपना जो शेयर है वो वैट का है, एक्साइज का, स्टेट कम नहीं करने के लिए तैयार। कम करेंगे तो हम लोगों को रिलीफ देंगे तो वो महंगाई का असर कम होगा। तो इसलिए सरकार को इफेक्टिव है, सरकार कर रही है। बिल्कुल। निपुण जी, क्या वाकई में ये सारे फैक्ट, ये जो तथ्य, ये जो सब चीजें बताई गई, इन सबका अहम रोल होता है या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी पूरी बनती है? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार ने अगर एक्शन ना लिए हों, आप हर तरह के मामलों को देखें। अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं, जैसे राइस की बात हम करें, राइस के एक्सपोर्ट करना सरकार ने बैन कर दिया कि हम नहीं करेंगे। इससे पहले गेहूं के एक्सपोर्ट को सरकार ने बैन किया। इसके अलावा हम देखिए कि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और ग्लोबलाइजेशन 90s वाला ग्लोबलाइजेशन नहीं है। आज की तारीख में आप देखेंगे तो एक नए कॉन्सेप्ट आए हैं, रिसोर्सेज, इसको नेशनलिज्म बोला जा रहा है, सब प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अभी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर बनने थे, चाइना ने 1 अगस्त से ही उसको बैन कर दिया। जो 2 मेन उसके रिसोर्सेज होते हैं सेमीकंडक्टर बनने से, उसने तत्काल बैन कर दिया। तो जब भी कोई देश बहुत तरक्की करता है, लगता है कि ये बहुत तरक्की कर रहा है, कॉम्पिटिटर हमारा बन रहा है, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब यहाँ पर जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हमने देश से वोट मांगी, यहाँ से मांगी, वहाँ से मांगी। देखो भाई, हिमाचल में बारिश हुई तो बाढ़ दिल्ली में आई है। ऐसे अगर पाकिस्तान में कुछ होगा तो फर्क बाद में पड़ेगा। ऐसा कह के हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। 90s में क्या हुआ था, फिर 90s में पूरी इकोनॉमी हम लोग पहुंच गए थे वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास। ऐसा दोषारोपण करना किसी पे सही नहीं है। और मैं सब्जी के रेट की बात भी कर रहा था। देखिए, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, गोभी इस मौसम में नहीं खाई जाती, कोई भी गोभी इस मौसम में खाता ही नहीं है। मतलब कोई एक्सेप्शनल केस को बात अलग होगा, इसमें कहा जाता है कि बरसात के दिन में नहीं खाई जाती। तो सब्जी में भी कौन सी सब्जी खाई जाती है क्या नहीं, वो एक पूरा लिस्ट थी सर, और दूसरा वो एक पूरी सूची थी। हाँ, पेट्रोल और पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं, भाई रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप देखिए कि जो आपका वीट एक्सपोर्ट था, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी ये सब चीजें इफेक्ट करती होंगी ना। ये सारे तथ्य तो तब भी काम करते होंगे। बिल्कुल। तब हमें याद था कि सिलेंडर जैसा जो सिर्फ 400 रुपए का उस वक्त आता था, तो लोग जो है चूड़ियों के साथ सड़कों पर नजर आते थे। अब तो 1100-1200 रुपए कीमत पहुंच गई है। बात यहाँ पे तो ये ये सारे तथ्य तो उस वक्त भी रहे होंगे ना सरकारों के साथ। एक बात यहाँ पे उठती ये है, यहाँ मैं इस बात बस जिक्र करके खत्म करूंगा बात को, कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है या ऐसा लगता है भाई बीजेपी को लगा महंगाई है, बीजेपी सड़कों पे उतरी, जनता ने उनको समर्थन दिया और जनता फिर साथ में आकर 2014 में यही था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो जनता को उम्मीद थी कि महंगाई से राहत मिलेगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस को उतरना चाहिए। ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो महंगाई का ब्रेक फेल, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब महंगाई क्यों बढ़ी है, कैसे ब्रेक फेल हुए हैं, दामों में कितना इजाफा हुआ है, उसके लिए हमारी टीम ने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं कि 2014 के बाद से अब तक स्थिति जो है वो क्या है, वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अरहर की दाल, जिसका जिक्र हमारे एक गेस्ट भी कर रहे थे, 2014 में महज 75 रुपए किलो में आ जाती थी, लेकिन इस दाल की कीमत अब 210 रुपए हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आटे की, जो 21 रुपए में आता था, वो 40 रुपए किलो मिल रहा है। बात करें दूध की, 40 रुपए से सीधा 62 रुपए, चावल 30 से 2014 में 50 रुपए, और LPG जो 410 रुपए में हुए करते थे दाम 2014 में, वो सीधा बढ़कर 1100 रुपए। CNG 38 रुपए से 80 रुपए पहुंच गई है। PNG 25.50 था और सीधा 74 रुपए। पेट्रोल की कीमत 71 से 96 रुपए, डीजल 56 से लेकर के इस वक्त जो पहुंची हुई है वो है 90 के करीब। तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 2014 से अब तक, चाहे LPG की बात करें, सब कुछ करें, तो ये महंगाई का मीटर है अब तक का, जो समझाने की कोशिश की हमने कि तब में अब में क्या फर्क है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन ये आरोप कितने उस वक्त सही थे या अब कितने इस वक्त सही हैं, इसी को समझने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। जी जगदीश शर्मा जी, बताएं इस मीटर को देख के क्या कहेगी कांग्रेस? आपने कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं क्लियर कर दूं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। अब देश की जनता ने जैसा राजा चुना है वैसे काम देख लो। कहना कि सरकार का ही काम होता है, जैसा भी हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि बैलेंस बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान रखना, क्योंकि सरकार तो वहाँ गई नहीं है। आपने देखो जो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मैं अपने घर की बात बताता हूँ, एक मीटिंग थी जिसमें कच्चा तेल 120 रुपए लीटर आया था, हमने 50-60 से ऊपर होने नहीं दिया। एक दिनेश त्रिवेदी मिनिस्टर थे, रेल मिनिस्टर, जो ममता की पार्टी से आते थे, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है, 5 रुपए किराया बढ़ा दिया रेल का, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, पद छोड़ दिया। एक सोच और विचार होता था कि जनता नाराज नहीं हो जाएगी। यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता, सुबह शाम बेलगाम डीजल पेट्रोल महंगाई चली जा रही है, जनता
वो तो 5 किलो आटा दे दिया, बस ये भगवान बन गए हैं। कहना कि जनता 5 किलो आटे से काम नहीं चलेगा, आटा थोड़ी खाएगी, सब चीज चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए। कहना कि मैं समझता हूं अभी तो 80 करोड़ को दे रहे हैं और अगले आने वाले 5 साल और दे दो तो 144 को देने पड़ेंगे, अडानी 2-4 इनके दोस्तों छोड़ के। कहना कि सरकार को समझना चाहिए कि देश की स्थिति कैसी है, गरीब आदमी कैसे जी रहा है, न पढ़ पा रहा, न खा पी रहा, बुरा हाल है, घर नहीं है, कहा था घर दूंगा। कहीं ना कि चारों शर्मा काम जी, सरकार हाँ। फेल हो गई है, ये ब्रेक लगी नहीं रही है क्योंकि मनसा नहीं है। हमने बड़े बड़े शर्मा ऑफिस जी। नहीं बनाए कांग्रेस पार्टी के, जो सरकार बना रही है, हर चीज में घोटाला। तो सीएजी का भी आप देख रही है 7 दिन से हंगामा मचा रही, सीएजी इनके अंडर है और कह रही है हर चीज में लूट मचती है, चाहे रोड हो चाहे किसी भी इन्होंने काम किया, हर चीज में खुल खुल के आ रहा है। अब तो बीजेपी सरकार है तो हेमचंद शर्मा जी, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्या हकीकत में ऐसा है क्या कि समझ नहीं आ रहा या समझ आ रहा है, समझना नहीं चाहते? देखिए, मैं आपको अपना प्रोस्पेक्ट और आम आदमी का प्रोस्पेक्ट समझाना चाहता हूँ। ये जिस 400 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड सब्सिडाइज सिलेंडर हुआ करते थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको लिमिट करके 12 तक किया और उस समय नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट जो हमारी सरकार आई थी लगभग 1250 रुपये था। आज की स्थिति से महंगा, आप गूगल कर लें अगर मैं गलत हूँ तो। नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आज और पास्ट दोनों को कंपेयर कर लें, अगर 9 साल की हम हेमचंद शर्मा जी, जो ये Please, आम complete, जनता है ना, complete एक मिनट सर, बस एक अनुरोध, लाइन ऐड कर मेरा एक लीजिए, फिर छोटा आप सा अपना अनुरोध पूरा है, कर समझ में नहीं आएगा, लीजिएगा, बहुत फिर आप पूरा, मैं वही बात आपको समझाना चाह रही हूँ। जिन आंकड़ों के फेरे में आप घुमाना चाह रहे हैं, जो आम जनता है ना, उसको बस इतना पता है कि अगर 400 रुपए सिलेंडर था तब बीजेपी सड़कों पे थी, महंगा था, और आज जब 1000 से ऊपर पहुंच गया है तो आज महंगा क्यों नहीं लग रहा? उसको ये आंकड़े समझ में नहीं आते। अनुरोध कर रहा हूँ, मैं भी एक आम जी, अब आदमी अपनी बात पूरी कर मैं लीजिए। गांव से आता हूँ, एक आम आदमी हूँ। हाँ। पूरा समझाऊंगा बट थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए प्लीज। 400 वाला सिलेंडर की जो बात करते हैं या 450 का जो सिलेंडर था लगभग, वो सब्सिडाइज सिलेंडर था। मतलब सरकार उसका पैसा देती थी और कहीं ना कहीं वो पैसा जो भविष्य की सरकार थी उसके ऊपर डाल दिया गया 12 सिलेंडर तक। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 सिलेंडर जनधन अकाउंट होल्डर जो 50 करोड़ से ज्यादा की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें जो माता बहनें हैं उनको फ्री में दिए जाते हैं। 400 का भी नहीं, फ्री में दिए जाते हैं। अब बाकी के जो 12 सिलेंडर हैं वो सब्सिडाइज सिलेंडर हैं और नॉन सब्सिडाइज का रेट तब और अब का आप कंपेयर कर लें, जो डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए है उसमें कोई फर्क नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो थोड़ा बहुत कम ही है। तो 9 साल के बाद भी महंगा नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, तो ये क्या है? ये बेटर मैनेजमेंट है ना। ठीक है, प्लीज लेट मी बिल्कुल, प्लीज लेट मी मनोज मनोहर जी, लेट हाँ। मी कंप्लीट, ठीक है, नहीं ठीक है। तो समझ में नहीं हाँ, आएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे को आप चाहे कीजिए। दोबारा मौका मत देना। हाँ, नहीं कीजिए, ठीक है, तो कीजिए। हाँ, और भी अब ये कह देना कि भाई महंगा हुआ है, महंगा हुआ नहीं है इस तरीके से। जो 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे फ्री मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आम लोग कैसे, और ये कह रहे हैं दे क्या रहे हैं? अरे भैया 5 किलो आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, हमारी स्टेट्स में दाल भी दी जा रही है, तेल भी दिया जा रहा है, कुछ मसाले भी दिए जा रहे हैं, हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दिया हुआ है। अब प्लॉट नहीं बेचनी, घर नहीं बेचना, एफडी नहीं तोड़वानी, कर्ज नहीं लेना, फ्री में आपको इलाज मिलेगा और आपको अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको बेटर स्कूल्स दिए जा रहे हैं, आपको हर तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है। आप मजदूर हैं, आपको रजिस्टर किया गया है, स्वास्थ्य का आप जिक्र कर रहे हैं। है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। उसमें सर, इंश्योरेंस जल्दी दिया से जा और रहा भी है, गेस्ट हैं। आपके स्किल को लिस्टेड किया गया है और उसके आधार पे आपको आपके घर के पास काम दिया जा रहा है। किसानों को पीएम किसान के माध्यम से लगातार मदद दी जा रही है, लगातार उनको इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, लगातार किसान, मैं आपको तो 11 करोड़ से ज्यादा किसानों ने किसान इंश्योरेंस जो होता है उसके लिए रजिस्टर कराया हुआ है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, लगातार बेनिफिट मिल रहा है। अगर बारिश से, ओले से, किसी भी वजह से फसल खराब होती है तो प्रॉपर दाम मिलता है। हम हर वो चीज दे रहे हैं जो आदमी को सुबह से शाम तक और हर महीने में पूरी साल जिसकी जरूरत होती है, वो सब कुछ प्रोवाइड करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और वो जनता तक जा रहा है। ये वो नहीं है कि 1 रुपया दिल्ली से जा रहा है तो 85 पैसे रास्ते में खत्म हो गए, नहीं, 1 का 1 रुपया जमीन पे जाए। गांव से आता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, आज बोरी भर के अनाज जो सरकारी अनाज दिया जा रहा है वो घरों में है। पहले गांव में जो लोग गरीब लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, उनका अनाज नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता था, उनको भीख मांगनी पड़ती थी, उनको हाथ जोड़ने पड़ते थे, उनको कर्ज लेना पड़ता था। आज वो अपना अनाज अपनी गाय और भैंसों को खिला रहे हैं, उससे दूध ले रहे हैं, हम कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, फसल के दाम भी बढ़ा रहे हैं, हम किसानों
देश की भी देख मदद रहा है। कर रहे हैं, हम 5 मिडिल साल क्लास का भी ध्यान बेशर्मी रख रहे साहब हैं, मांग रहे हम हो, गांव देश का देख भी रहा ध्यान है। रख रहे हैं, हम भाई शहरों का कमाल भी ध्यान कर दिया। रख रहे हैं। ताली बजाने को मन करा, आज हमने अपनी जनता इकोनॉमी भी को, ताली बजा रही आज होगी। हमने कितनी आइटम्स की मेहनत कॉस्ट को करी, यदि मोदी जी खुश कंट्रोल हो किया हुआ है मोदी जी तो खुश ये हो गए बेटा भाई, खुश सरकार हो गए का शाबाश। मैनेजमेंट है, खुश हो गए आदरणीय मोदी जी, का हम भी खुश हो नेतृत्व है। गए। नहीं अरे तो भाई, आप देख शर्म रहे करो, हैं कि खेमचंद जी, हमारे अड़ोसी महंगाई पड़ोसी की कैसे बात करो, दिवालिया आज हो रहे हैं, देखिए, कैसे गरीब अनकंट्रोल आदमी रोटी महंगाई नहीं खा पा रहा है, है। इवन बच्चों को यूरोप नमक और से रोटी अमेरिका खानी में पड़ रही है। बुरा पानी हाल से है, खाना हाहाकार पड़ा, है। साहब। जब भारत में चीजें प्रधानमंत्री कंट्रोल जी में महंगाई है का तो मैं भी ये बोल अपने पा आप रहे में हैं। दिखाता है एक कि वीडियो ये सरकार या अच्छी जो ऊपर मुंह सरकार करके है फूकता है, और ये उसके ऊपर सरकार का गिरता मोदी जी अच्छापन गिर रहा है। लोगों तक एक-एक पहुंच वीडियो रहा ऊपर आ रहा है, है। इसीलिए लोग सरकार और लगातार सत्ता आदरणीय पाने प्राइम के लिए मिनिस्टर मोदी जी क्या-क्या को झूठ नहीं बोला प्यार आप कर लोगों रहे ने? हैं, क्या-क्या समर्थन झूठ दे नहीं रहे हैं, बोला? साथ में एक-एक खड़े हैं, वीडियो, क्योंकि एक-एक कांग्रेस वीडियो आपके मुंह पर आ में रहा है। दिन दूनी देश रात की जनता चौगुनी दिखा रही है। तरक्की अब की पंचायत बजाय 2024 महंगाई का करो। बढ़ती थी, ठीक है, ठीक है। बढ़ता था, बोल दिया है। झूठ अरे होती जो थी 250 करोड़ का और वहाँ मनोहर पर मनोज जी, राज बढ़ता था, 250 करोड़ का बना दिया, थी। कहाँ ले आज जाओगे? विकास हो रहा है, आज इतने जन पैसे जन को लेके आगे कहाँ लिया जा रहा है। जाओगे? आज कैंचन इकोनॉमी शर्मा जी, बढ़ रही ठीक है, आज एक पावर सेकंड बढ़ सर, रहा ठीक है, आज एक inclusivity सेकंड, है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक चला जा रहा है। सेकंड। खेमचंद शर्मा जी, आपने भाई, इतना भाई कुछ का बोला, उपयोग ठीक है विकास सर, के एक लिए हो रहा है। मिनट सर, एक भाई का मिनट। उपयोग खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, एक भाई का सेकंड, उपयोग ठीक है सर, हमारे ठीक देश है को सर, आगे ठीक ले है। जाने के लिए हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, अभी खेमचंद, एक मिनट, जगदीश जी, जगदीश जी, प्लीज प्लीज, जगदीश जी, एक मिनट। खेमचंद जी, एक सेकंड, खेमचंद शर्मा जी, अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता पिछले दिनों में, आपको याद होगा, ये की सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता का था, वो याद है आपको? उसकी आंखों में नमी आपने देखी थी, उसकी आंखों में आंसू आपने देखे थे, या मैं वो वीडियो प्ले करके दिखाऊं आपको? नहीं, मैंने सब आंसू अगर देखे। इतनी सुविधाएं एक आम आदमी तक पहुंचा रही है सरकार, तो फिर उस गरीब की आंखों में आंसू इतने क्यों थे? देखिए- वो वीडियो शायद एक मिनट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आप बीजेपी के नेता हैं, सिर्फ आप उस वीडियो में उस शख्स का चेहरा याद कर लीजिए, उसकी आंखों में वो आंसू मैडम, याद कर लीजिए, उसकी वो भरभराती आवाज याद कर लीजिए, मैंने बात मान ली जिसमें आपकी। उसने कहा अब मेरे को कि कंप्लीट करने गुजारा दीजिए। नहीं हो रहा। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं एक गांव से आता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ, वो मैंने भी खुद से किसी देखा। गांव से प्लीज, दिल्ली कमाने आया था सर, आपने वो सवाल भी कर किसी लिया। गांव से दिल्ली छोटे ही कमाने है। ही आया था। ठीक है, मनोहर आपने सवाल मनोज कर जी, लिया, मैं पूरा कर लूं। एक सेकंड, ठीक है सर, और गेस्ट पे भी जान दें, नहीं, आपने नहीं, बहुत देर आपने आपकी सवाल बात किया है तो हाँ, उत्तर ठीक देना है, जरूरी है। बोलिए बोलिए, नहीं उसकी तो आंखों अधूरा का रह हिसाब जाएगा। कैसे हो? मैं आपको बताता हूँ, उसकी आंखों के आंसू का कांग्रेस हिसाब के कैसे राज होगा? में हाँ। नवंबर दिसंबर में अनाज समाप्त हो जाता था, ये लोग सवाए और कमाल डेढ़ का गुने पे केस है। उनको अरे महाजन कांग्रेस से ने लेना जो पड़ता किया उसका था। खामियाजा भुगत रही है, सत्ता अरे, से बाहर भुगत बैठी रही है, तो अब कोई आप नहीं है ना, कह रहा। आज अनाज अब खत्म आप नहीं है हो ना रहा है। सर, जिम्मेदारी आज आपकी कट है, लेके आपको जिम्मेदारी जाना आपकी पड़ रहा है, अब आज आपको आप अच्छी है, शिक्षा मिल कांग्रेस रही बाहर है सर, और माफ PM करना, आपकी किसान के सरकार है, माध्यम सवाल से आपसे होगा, सीधा मदद सवाल है। आपसे ही होगा, ठीक है। इंटरनेशनली खाद के रेट बढ़ने के हर बावजूद चीज की हमने जिम्मेदार किसानों के अगर लिए खाद के कांग्रेस रेट पार्टी बढ़ने ही नहीं है दिए। सर, तो हम जनता ने किसानों उसे की- सबक दिया ना, अरे वो मैडम बाहर बता है, रहा हूँ, आप सत्ता में गरीबों हैं। को प्रशिक्षण दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, अरे मदद दे भूखा रहे मरा हैं, रोटी दो इंश्योरेंस तो दे रहे हैं, ठीक है, अनाज दे रहे ठीक हैं, है। हर चीज दे रहे हैं जो मुंह में उसको दांत नहीं, चाहिए। पेट में मनोहर दांत मनोज जी, नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, बस अब प्लीज प्लीज सर, केस कह रहे हैं, अगर और पता नहीं क्या मेहमान है। परिस्थिति है सर, उस भाई और के मेहमान, साथ, प्लीज। हम उसकी मदद के लिए हाँ, तैयार हैं, प्लीज, लेकिन अब चीजें प्लीज, जा रही खेमचंद है, जी, हो खेमचंद सकता जी, है और भी लोग मैक्सिमम जहाँ कांग्रेस सर, और रूल भी लोग स्टेट हैं, है, जहाँ प्लीज। नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, वो केंद्र की योजनाओं को जमीन तक जाने नहीं दे रहे। कमाल जैसे कर दी, कमाल केजरीवाल कर दी भाई। आयुष्मान भारत कार्ड गजब। को दिल्ली में अलाउ नहीं करता, जैसे केजरीवाल ने जो क्या मोदी ट्रेनिंग जी दे ने रखी है। राशन दिया है, और उस भी भाई राशन बैठे को हैं, वो बोलने को उठाता यार। नहीं है, बांटता नहीं है, डिबेट क्योंकि में उसको लोग लगता भी है जहाँ पर अगर अलाउ मोदी किया जी है ना का खेमचंद राशन शर्मा जी, गरीब तक पहुंच गया, खेमचंद शर्मा जी, तो एक सेकंड। मोदी जी के साथ खड़ा हो जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, मैं मानता आयुष्मान हूं, कार्ड भी अभी कई 7 दिन स्टेट में पहले जहाँ रिपोर्ट आई है, कांग्रेस जाके पढ़ लीजिएगा अब अभी, सरकार सर पढ़ है, लीजिएगा जाकर, लोगों का इलाज नहीं हुआ है, लेकिन उनके इलाज के पैसे ले लिए गए। अगर आपको याद हो तो सिर्फ आयुष्मान कार्ड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िएगा आप, समझिएगा कि कैसे इन योजनाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है, मनोहर मनोज जी, एक सेकंड सर, मनोज, आयुष्मान कार्ड तो आप ही लेकर आए ना सर, आयुष्मान कार्ड आप ही लेकर आए ना, आयुष्मान कार्ड आप ही लेकर आए ना, ठीक है, ठीक है सर, प्लीज, वक्त की कमी है मुझे, प्लीज कांग्रेस का नाम खेमचंद जी, प्लीज, अरे यार, चुप ठीक है, रहो, प्लीज खेमचंद शर्मा, प्लीज हो
हो गया। प्लीज, अरे सर प्लीज, ठीक है सर, प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया, बस हो गया, ठीक है। हाँ, सवाल मनोहर मनोज जी, क्या लग रहा है आपको वाकई में महंगाई व्यापारियों द्वारा जो सामान की जमाखोरी की जाती है या फिर निर्यात देश से बाहर भेजना होता है, ये एक सबसे बड़ी वजह होती है क्या जमाखोरी माने महंगाई की? देखिए, मोटे तौर पे आर्थिक टर्म में देखा जाए तो डिमांड सप्लाई का मैनेजमेंट ही होता है, लेकिन चूंकि ये इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, जनता इससे इतनी वो होती है कि हर विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है और हर सत्ता पक्ष जो है ना इसके लिए जो है ना एकदम घबराया रहता है कि हमें जवाब देना है। अब देखिए, दलहन और तिलहन भारत में जिस तरीके से डिमांड है
उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होता। आप याद कीजिए फर्स्ट टर्म में 2015 में बिहार के चुनाव में 200 रुपए अरहर का दाल बिक रहा था, मोदी जवाब नहीं दे पा रहे और उसमें हार हुई थी। लेकिन सरकार ने दालों और तिलहनों का जो एमएसपी बढ़ाया तो उससे घरेलू उत्पादन जरूर बढ़ा, लेकिन इतना उत्पादन नहीं बढ़ा है कि हम अपने डिमांड को फुलफिल कर सकें। और अभी अरहर की दाल एक बड़ी समस्या है। कुछ दिन पहले तिलहन की समस्या थी। अभी यूक्रेन वॉर के चलते सीजन में ही गेहूं का कीमत काफी बढ़ गया था, तो सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया। अभी नॉन बासमती और बासमती पर तो नहीं, लेकिन नॉन बासमती पर रोक लगाया हुआ है। इस सीजन में प्याज की कीमतें जबरदस्त बढ़ जाती थी और तो हम तुरंत एक्सपोर्ट को चेक करते थे, लेकिन संयोग से आलू और प्याज की कीमतें अभी कंट्रोल चल रही हैं। तो ये समय स्पेसिफिक, आइटम स्पेसिफिक होता है और इसमें सरकारों की भी भूमिका होती है। लेकिन आप अगर कंपैरेटिव फिगर निकालें तो मोदी राज में या एनडीए के राज में इन्फ्लेशन डबल डिजिट नहीं गया है, लेकिन कांग्रेस के राज में फूड इन्फ्लेशन एक समय 22% तक गया था। मैं इसमें कांग्रेस को डिस्क्रेडिट और बीजेपी को क्रेडिट देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात जरूर है कि एलपीजी की कीमत इस सरकार में जरूरत से ज्यादा रही है। पीएनजी और सीएनजी की कीमत ज्यादा रही है क्योंकि उन्होंने सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया। तो एक तरफ आप फ्री तो अनाज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी छीन करके आप जनता के एक तरह से पॉकेट से वो पैसे ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो महंगाई को लेकर के इन टोटालिटी जो नीति होनी चाहिए कि एक प्राइस इंटेलिजेंस सेल हो कि किस चीज की सप्लाई घटने वाली है कि सरकार पहले से उसका इंतजाम कर ले। अब जैसे चीनी की कीमत, आपका आटे की कीमत, आपका तेल की कीमत, दाल की कीमत, ये बड़ी सेंसिटिव होती है। आलू की कीमत, प्याज की कीमत, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत, और इन चीजों को लेकर के कोई एक आइटम जो है ना सरकारें गिरा देता है। आप याद कीजिए 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में गिर गई थी प्याज की वजह से, और शीला दीक्षित की भी सरकार कहीं ना कहीं प्याज की वजह से ही गिरी और आप पार्टी की सरकार बन गई। जनता पार्टी गिरी कि चूंकि प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। तो अलग अलग तरीके से 2014 में कांग्रेस की हार का एक बड़ा वजह ये था कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो जिस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार में बीजेपी वाले सरकार में आए थे, सत्ता बनाई थी, नारा भी ये दिया था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उस वक्त जनता को ये नहीं बताया गया था बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने इतना बुरा हाल कर रखा है, हम तो पहले उसी दुरुस्त करेंगे। उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि हमारे हाथ बंधे होंगे, हम मजबूर होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। उस वक्त कहा गया था आते ही हम सब कुछ कर देंगे। 35 रुपए तक पेट्रोल डीजल मिलने की बात हो रही थी। कच्चे तेल की कीमत बिल्कुल गिर गई थी, लेकिन इस सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हमेशा हाई रखी, चूंकि इनको रेवेन्यू लॉस जो था, जो कोविड काल में रेवेन्यू नहीं अश्विनी राणा साहब, अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा हुई है, ठीक है, अभी अश्विनी राणा साहब वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है कि टमाटर की तरह प्याज के दाम न बढ़े, इसके लिए सरकार ने कोशिश अपनी शुरू कर दी है। घोषणा जो की गई है वो ये की गई है कि तुरंत प्रभाव से प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क यानी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। ये जो इस तरीके के कदम है सरकार की तरफ से, नहीं लगता बहुत पहले उठा लेना चाहिए थे? बिल्कुल उठाने चाहिए। कारण क्या है कि इसमें अभी मुझे लगता है कि सरकार को एक अलग से मिनिस्ट्री कह सकते हो आप, एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है आने वाले 2 महीने में 3 महीने में उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। दालों की जिस प्रकार से आपने बात की, तो दालों की अगर प्रोडक्शन कम है तो हम उसको इंपोर्ट करने के बारे में सोचें, नहीं तो यहाँ पर इंसेंटिव देके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो एक अलग से डिपार्टमेंट, इसका जो मैकेनिज्म जो है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, उसके बारे में मुझे लगता है सरकार बनाएगी तो एक आम आदमी को एक सही दाम के ऊपर जो है वो चीज़ें मिल सकेंगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता उसको अन्यथा मत लें, ये कहे कि उस समय तेल महंगा था लेकिन हमने सब्सिडी देके सस्ता दिया। आपने उस समय सस्ता दिया, लेकिन वो सब्सिडी आज तक सरकार उसको भुगत रही है। सरकार वो पैसा जो है इतना करोड़ों रुपए हर साल जो है उसको देना पड़ रहा है। इसलिए आप उसको उस तरह से मत कहिए कि वहाँ पर सस्ता किया था। जवाब देना चाहते हैं, तो इसलिए कम से कम जो है समझदार हैं। अब तक के जितने प्रधानमंत्रियों ने खर्च जो लोन लिया था ना विदेशों से, 3 गुना 9 साल में बढ़ा दिया है। ये काम इन्होंने करा है, इस पर भी ध्यान दीजिए।
जनता को बताइए। देखिए क्या है कि सोना बेच दिया, लोन ले लिया, अरे भाई आगे साहब, मुद्देगी फिर कांग्रेस आएगी तो आप शर्मा जी एक मिनट 9 साल में 3 गुना। देखो ये गलत है, ये तरीका आपका जो है ना बीच में बोलने का तरीका गलत है। आप कुछ भी बोलते हैं टीवी पर आकर कुछ भी महंगाई, आप ये बताओ महंगाई बढ़ गई है और आप गरीबी की बात कर रहे हो। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो मिडिल क्लास की इनकम कितनी बढ़ी है, इनकम टैक्स पे रिटर्न फाइल करने वालों की आंकड़ों पर मत जाइए, आंकड़े ही तो बोलते हैं, सामने देखिए, फिर आंकड़ों की बात क्यों नहीं करेंगे? सिलेंडर सस्ता था, अरे भाई आप इस तरह से ब्लफ करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आंकड़े जो है आंकड़ों के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी इनकम टैक्स वाला भी जो रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जनता सीधा जानती है कि 400 रुपए सिलेंडर सस्ता था, 200 रुपए पेट्रोल पे कर रहे हैं सस्ता है, और उस टैक्स से देश का विकास हो रहा है। आप ये गलत मत बात करो। विकास तो हो लिया, आपने बहुत सारी चीजों को छुपाकर और देश को गड्ढे में लेके बैंकों का क्या हाल किया आपने? बैंकों को बर्बाद कर दिया। आज सरकार ने बैंकों को वापस किया, इसलिए गलत बात करके जनता का बुरा हाल कर दिया, जनता का बेवकूफ बना दिया। आंकड़े लेके आ जाएंगे, बोलने के लिए आप बोल सकते हैं। बंद करो। ठीक है सर, निपुण जी, ठीक है सर, प्लीज प्लीज प्लीज, निपुण जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन जो महंगाई का दंश है ना वो झेलती आम जनता ही है। तो वाकई में राजनीति हो रही है इस पे या फिक्र है इस देश की जनता की किसी को? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत भूमिका में होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलूँगा कि जब हम 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी ने महंगाई का मुद्दा बनाया और महंगाई के मुद्दे पर वो सड़कों पर आई, जनता ने उसको समर्थन दिया और जनता के समर्थन से वो सरकार में आई। तो अगर विपक्ष इस बात में बहुत संजीदा है और विपक्ष कहता है कि वाकई में कि महंगाई है, तो फिर मुद्दा बना क्यों नहीं रहे हैं? सड़कों पे उतरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? अब टीवी पर कहने से बात तो नहीं बनेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगता है कि मुद्दा है नहीं। अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया और प्रोग्राम की शुरुआत में आपने एक रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में किसान बोल रहा था कि जो टमाटर के रेट महंगे हो रहे हैं वो महंगे इसलिए कि हिमाचल में, उत्तराखंड में इधर सब बारिश वगैरह हो रही है। एक मैंने उदाहरण दिया टमाटर का, बात चली टमाटर मैंने का उदाहरण दिया, उसका प्रभाव है और ये आम जनता जानती है। अब बात हम सिलेंडर की करें, देखिए महंगाई की जब बात करते हैं तो हर क्षेत्र में बढ़ रही है क्या? हर सेक्टर में बढ़ रही है क्या? पेट्रोल डीजल का हम प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र, अगर एक क्षेत्र में सरकार महंगाई बढ़ा रही है या उसके रेट बढ़ रहे हैं तो क्या अन्य सेक्टर में भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। तो जनता अगर आंदोलन की भूमिका में नहीं है, जनता उतना उग्र नहीं है, तो अगर विपक्ष चाहता है कि नहीं मुद्दा होना चाहिए तो विपक्ष को आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर। अब विपक्ष ये कह देता है कि टीवी ने हिम्मत दिखाई, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, तो आप कितनी हिम्मत दिखा रहे हो? आप मुद्दा क्या उठा रहे हो? मणिपुर का मुद्दा आप उतना उठा रहे हो, कोई और मुद्दा। नहीं जगदीश जी वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। हाँ ठीक है जगदीश जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, खेमचंद शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, अश्विनी जी, निपुण आलम बयान जी और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर मनोज जी भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। दरअसल समझने की कोशिश ये की थी ये जो कमर तोड़ महंगाई से राहत कैसे मिलेगी और क्या वाकई में सरकारें चाहें तो इससे राहत दिला सकती है या फिर सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं? कोई मजबूरी है ऐसी जो जनता की आवाज जो जनता उठा रही है इस उम्मीद में कि महंगाई कम हो, हमारी जेब पे बोझ जो है वो कम पड़े। जनता की फिक्र है या सिर्फ और सिर्फ तमाम पार्टियों को राजनीति इस पर करनी है? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।